एक वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है एजेस और उम्र। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक थी। हमको दोनों का आयु का अनुपात निकालना है। कृष्णा और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। इस प्रश्न के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 2 इक्वेशन बनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कृष्ण की आयु जो है, माना कि कृष्णा की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। माना कि कृष्णा की वर्तमान आयु इसको हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, और पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब पहले कंडीशन पे आ जाओ। एक वर्ष पहले पहला वाला कंडीशन, 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। कृष्णा की आयु कौन वाला है? x वर्ष है। तो 1 साल पहले कृष्णा का आयु कितना होगा? x माइनस 1। सो x माइनस 1। और उसका पुत्री का आयु कितना है? y वर्ष है। तो 1 वर्ष पहले उसका पुत्री का आयु कितना होगा? y माइनस 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 1 साल पहले कृष्णा का आयु x माइनस 1 और 1 साल पहले उसकी पुत्री का आयु y माइनस 1। दिया क्या है? कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। कृष्णा का जो आयु है, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु कविता की आयु की 4 गुना, यानी उसकी पुत्री का आयु ये वाला है, इसका 4 गुना था। कौन? कृष्णा का आयु। ये जो है पहला इक्वेशन आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लो। चलो, इक्वेशन 1 यहां नहीं दे रही, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा इजी कर। सो यहां से x माइनस 1 बराबर 4y माइनस 4 होगा। क्या करते हैं, इस वन को ले चलते हैं RHS में। तो x का वैल्यू कितना होगा? 4y माइनस 4 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। सो x का वैल्यू हो गया 4y माइनस 3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, सही जा रहा है ना? माइनस 1 तो प्लस 1 इधर हो गया, माइनस 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद ले लो। 6 वर्ष बाद जो दूसरा इक्वेशन बनने जा रहा है, 6 वर्ष बाद कृष्णा का आयु कितना होगा? कृष्णा का आयु x वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद x प्लस 6 जोड़ देना है। और उसके पुत्री का आयु कितना होगा? y प्लस 6, तो y प्लस 6। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें 12 प्लस कर देना है। क्लियर? कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये दूसरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में चलो यहीं पे दूसरा मान लो, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन 2। पुट x, है ना, पुट x इन इक्वेशन 2 में। इस इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो जो 1 में निकला है।
तो x का वैल्यू कितना है 4y माइनस 3। सो 4y माइनस 3 x के जगह पे 4y माइनस 3 प्लस 6 बराबर क्या होगा y प्लस 6 प्लस 12। यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। सो y को एक तरफ कर देते और 4y y को इस जो y है LHS ले आओ तो माइनस y होगा इज इक्वल्स टू ये सारा RHS ले आओ। तो पहले से 6 प्लस 12 है, इस 6 को देखो यहां से 6 काट सकते हो डायरेक्ट, और नहीं काटेगा तो इधर ले आओ। ठीक है, यहां काट दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा चलो, आपको देखो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। 3 को RHS ले आए, 4y माइनस y 3y हुआ बराबर, देखो इधर 12 6 18 है ना, 12 6 18 और 3 21, 21 माइनस 6 तो 21 माइनस 6 कितना हो गया 15 हो गया। 21 माइनस 5 16, 21 माइनस 6 15 ही हुआ ना। इसको काट के अगर देखें, चलो यहाँ काट दें तो भी हो जाएगा, 12 3 15 हो गया ना डायरेक्ट। सो y का वैल्यू आपको कितना मिल जा रहा है 15/3 बराबर 5, यानी कि y का वैल्यू हमको 5 मिल गया। अब पुट करते हैं y को इक्वेशन 1 में, पुट y इन इक्वेशन 1, यहां से 1 में पुट करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। सो x बराबर 4 इंटू y का वैल्यू कितना वो डाल दो डायरेक्ट 5, 4 गुने 5 माइनस 3। सो x बराबर 4 5 20, 20 माइनस 3। सो x का वैल्यू कितना हो गया 17 वर्ष हो गया। x का वैल्यू 17 वर्ष। अब देखो अनुपात पूछा है किसका, कृष्णा और उसकी पुत्री का आयु। कृष्णा का आयु कितना है x वर्ष, सो कृष्णा बटे पुत्री। कृष्णा का आयु कितना माने x और उसकी पुत्री का y माने। x का वैल्यू कितना है 17 और उसका पुत्री का y का वैल्यू 5 बराबर 17:5, 17:5। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या किए हम, पहले कृष्णा का वर्तमान उम्र x वर्ष मान ली, उसकी पुत्री का y। अब 1 वर्ष पहले का बात है, 1 वर्ष पहले का बात है तो दोनों को 1 माइनस कर दिए, यानी कि x माइनस 1 और y माइनस 1। क्या 1 वर्ष पहले दिया है, कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। कृष्णा की आयु ये वाला हो गया, उसकी पुत्री की आयु ये वाला, यानी पुत्री की आयु की 4 गुना। सो y माइनस 1 का होल इंटू 4 बराबर x माइनस 1। ये इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व किए तो हमें इक्वेशन 1 मिला और x बराबर 4y माइनस 3। दूसरा कंडीशन, 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना होगा, कृष्णा का आयु x प्लस 6 और उसकी पुत्री का आयु y प्लस 6। अब बोल रहा है कृष्णा का आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। क्लियर। कृष्णा का आयु बराबर उसकी पुत्री की आयु प्लस 12, इक्वेशन 2। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दिए, हमको y का वैल्यू मिल गया 5, और फिर इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिए, हमको x का वैल्यू मिल गया 17। कैलकुलेशन आप हर एक स्टेप का किए हुए हैं, या आपको खुद से करना है तो जिस भी मेथड से करना चाहो कर सकते हो। क्लियर। हमको क्या मिला, कृष्णा बटे पुत्री बराबर x बटे y बराबर 17/5, यानी कि 17:5 होगा इसके उम्र, वर्तमान उम्र का अनुपात। क्लियर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट। तो ये था टॉपिक।